Gita is song of God, the divine message of Lord Krishna to all of us. It's God's manual to humans to awaken loving remembrance of Lord and safely return back home, back to Godhead. तो ये भगवान के द्वारा दिया गया है ये बुक। एक्चुअली आप कुछ भी चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक फोन खरीदते हैं या आप कार खरीदते हैं, तो उसके साथ भी मैनुअल्स आते हैं। तो आप वो मैनुअल से क्या कर सकते हैं, वो मैनुअल से आप पढ़ के उसको जान सकते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे इसको मेंटेन करके रखना है, कब टाइमली सर्विसेज में जाना है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कहाँ अप्रोच करना है, वो सब कुछ उस मैनुअल में लिखा हुआ रहता है। सिमिलरली भगवत गीता है, वो भगवत गीता लाइफ मैनुअल, वो मैनुअल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में ये पर्पस क्या है इस बॉडी का, हमें करना क्या। While books in parampara repeat word of God and can take us back home, back to Godhead, mundane books which emerge from speculative brains will mislead us. Choose the right book to read regularly and attain the ultimate perfection in life. तो बुक्स भी बहुत कैटेगरी की है, ऐसा ऐसा नहीं बोला, आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की बुक्स हैं। तो ये बुक्स परंपरा में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो डिसिप्लिक सक्सेशन में आ रहे हैं, मतलब ऑथराइज्ड चैनल से जो बुक्स हमारे पास आ रहे हैं और ह्यूमन लाइफ के मैनुअल है। अगर आप भगवत गीता भी देखो तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉपी ऑफ भगवत गीता, कुछ के नाम है माई गीता दे डोंट राइट भगवत गीता। तो उसमें आप देखोगे तो कुछ भी दिया गया है, वो ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ये जो भगवत गीता यहाँ पे जो दिखा रही क्या है, भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज का मतलब ये एक ऑथराइज चैनल से आया है एंड जैसा भगवान ने किया था वैसे ही है, इसमें कुछ अलग से मिर्च मसाले ऐड किए गए। ओके, so moving to the third most important part, that is C is for chanting, meditation. Chanting on japa beads and counting Hare Krishna Mahamantra is a proven method for gaining peace of mind, satisfaction and happiness. तो अलग अलग युग होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं मेडिटेशन की। कुछ हम लोग जानते हैं, हमने कुछ सीरियल्स वगैरह देखे होंगे पुरानों के, उसमें कोई आदमी है, वो अपने हाथ ऐसे खड़े करके और पाँव को ट्विस्ट करके और हजार हजार साल तक कुछ ना मंत्र बोलते हैं, अलग अलग मंत्र वगैरह बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी देखें तो ये जो एज में हम लोग रह रहे हैं, उसमें पॉसिबल नहीं है और किसी तरह का मेडिटेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद करिए और काले घोड़े के बारे में मत सोचिएगा, तो जैसे मैंने काला बोला, काले घोड़े के बारे में मत सोचिएगा, वैसे काला घोड़ा पहले ही आ गया। मत सोचिएगा, आप सुन ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि माइंड इतना रेस्टलेस है, तो उसके हिसाब से भगवान ने प्रोसेस दिया है। तो ये बहुत प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसके बारे में और भी जानेंगे कल के सेशन। तो इस प्रोसेस में क्या है, आपको बस जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जस्ट बोलना है और हमें सुनना है। इट इज अ टाइम ओल्ड ट्रेडिशन कमिंग इन परंपरा। ध्रुवा चैंटेड ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, वो मरा 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 बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो वही करते थे, पहले लोगों को मारते थे, हंटर थे। तो इसीलिए उनको नारद मुनि ने क्या बोला, आप मरा 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 मर लो। जैसे वो मरा 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 राम 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 राम, तो वो राम राम निकलने लगा उनके मुंह से और वो प्यूरिफाई हो गए और उन्होंने फिर बाद में रामायण लिखी। तो मृगारी है जो हंटर है, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र चैंट किए। और हिपीज, अगर आपने लास्ट टाइम कुछ सुने होंगे प्रभुपाद जी के बारे में, कि प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके, और बहुत सारे लोग ऐसे जो थे जो केवल ड्रग एडिक्ट थे और अपना घर बार छोड़ के और बस रह रहे थे बाहर, चारों चारों नियम उनको ब्रेक करते थे, ऐसे लोगों को हैप्पी में कन्वर्ट कर दिया। ऑल ऑफ देम बिकेम अटेन्ड बाउंडलेस हैप्पीनेस बाय दिस प्रैक्टिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। साउंड इज द सटल एलिमेंट which has the ability to reach the subtle element, माइंड तक पहुंच सकता है। ये हमारा एज अ स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि कैसे हम लोग कंट्रोल करें। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। मॉडर्न डे मीडिया जो है वो इतना सारे न्यूज़ेस डाल देते हैं कि माइंड को मिजरेबल बना देते हैं। सो pure spirit sound of Hare Krishna Mahamantra purifies the mind of all impurities. Okay. So just few more minutes. Last दो जो बचे हैं, डाइट। When we eat food, it produces three parts. It turns into blood and distributes the whole body from heart. Other part, it turns into the stool and urine and flushed out of our systems. And third part is it goes to the brain, producing a consciousness depending on the type of food we eat. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो ये
फूड जो हम लोग खा रहे हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी, इंदौर में आप जानते हैं लोगों की हैबिट है इतना स्पाइसी और इतना ज्यादा खाने का, सब मतलब ऐसा फूड खाते हैं कि वो एजिटेट कर देता है माइंड, और कौन कुक कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। So if the food is in sattva, rajas or tamas, it accordingly produces good or bad effect. This is a science, pura science है, diet के ऊपर. Okay. Spiritual food called prasadam purifies our consciousness, creating a favorable situation for absorbing good things in life. अगर हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद मतलब जो भी भोग, जो भी खाना हम बनाए उसे भगवान को जब अर्पण करके खाते हैं तो उसे प्रसाद हम लोग कहते हैं, और वो सबको बॉडी को नरिशमेंट देता है, साथ में जो माइंड है उसको भी नरिशमेंट देता है, और बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, प्रसादम इज लॉर्ड्स ग्रेस ऑन अस to help us control our mind and senses and advance in bhakti yoga. Okay, so now the last part is जो हम लोग डिस्कस करना है एंगेजमेंट, इसको बोलते हैं सेवा. एवरीवन इज टैलेंटेड इन सम फील्ड, बाय लॉर्ड्स ग्रेस we can engage in some service for lord's pleasure. Arjuna was a warrior, he fought for Krishna. A squirrel assisted in building the bridge to Lanka and attracted Lord Ram's grace. तो अर्जुना के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि अर्जुना कैसे वॉरियर थे और उन्होंने भगवान के लिए फाइट किया, एक इतना बड़ा जो मिशन था महाभारत का. स्क्रिल की जो स्टोरी है, इसको गिलहरी की जो स्टोरी है वो सब नहीं जानते होंगे. तो गिलहरी जब हनुमान जी और पूरी वानर सेना जो राम सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो जैसे हनुमान जी लोग बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, वैसे ही छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थर को पकड़ के और उसमें समुद्र में फेंक रही थी, और वो भी पुल बनाने में हेल्प कर रही थी. तो हनुमान जी जब ये बड़ा सा पत्थर लेके जा रहे थे और जब ये गिलहरी सामने आई तो उन्होंने बोला यार साइड हटो यार, तुम कर क्या रही हो, तुम एक छोटे छोटे पत्थर उठाते हो और उसको डाल देते हो, ये तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो कम. तो वो बेचारी दुखी हो गई, लेकिन भगवान राम वहां पे आके बोलते हैं कि हनुमान ऐसा उसको मत बोलो, मैं उससे एकदम 100% सेटिस्फाइड. और भगवान को बोलते हैं कि तुम्हारी जो कैपेसिटी है, तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम 100-100 किलो, 1000-1000 किलो के पत्थर उठा के और चट्टान फेंक सकते हो, लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये 10 ग्राम का उठा सकता है, लेकिन ये 10 ग्राम का उठा के ही तो मतलब वो अपना 100% दे रहा है. तो भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें. हमारी जो भी कैपेसिटी है, हम जो भी कर रहे हैं वो टैलेंट को अगर हम भगवान की सेवा के लिए लगाएं. अलग अलग लोग हैं, जैसे राइस ग्रुप है, इसमें भी बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो कुछ अलग भी काम करते हैं साथ में, इधर भी सर्विसेज वगैरह देते हैं. तो ऐसे ही आप जैसे लॉ के फील्ड के हैं तो आप लॉ के रिलेटेड भी कुछ हेल्प हो तो आप वो हेल्प कर सकते हैं. ये यहाँ पे आप फ्रूट वेंडर लेडी लविंगली गिव ऑल हर फ्रूट्स टू कृष्णा, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है. तो इसी से हम लोग फिर कंक्लूड करेंगे. तो ये जो फ्रूट वेंडर जो लेडी है वो वृंदावन में एक बार क्या होता है, फ्रूट लेके जा रही होती और भगवान से वो, भगवान जैसे ही इसको देखते हैं तो भगवान कृष्णा बोलते हैं कि मुझे फल चाहिए. तो वो देखती है कि फल, अच्छा, तो बोले तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तो बोलती है नहीं मेरे पास. भगवान बोलते हैं मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो बोले जाओ अंदर से कुछ अनाज ले आओ. तो भगवान अंदर से जाते हैं और मुट्ठी भर के गेहूं लेके आते हैं, और पूरे रास्ते वो भगवान के हाथ से गिर जाते हैं. और वो जब सामने लेके आते हैं तो देखते हैं 4-5 दाने बचे रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का फेस इतना सुंदर रहता है कि वो उनको दे देते हैं, फ्रूट्स दे देती है. तो भगवान को उन्होंने थोड़ा सा दिया, और जैसे ही वो जाती है वापस जंगल पे और देखती है तो उसकी जो टोकनी रहती है वो पूरे गोल्ड और डायमंड से भर जाती है. तो क्या है, भगवान को उन्होंने थोड़ा सा कुछ दिया तो उसके रिटर्न में भगवान उनको बहुत कुछ दे देते. तो a student can study for Krishna and get good marks. A computer specialist can make poster and software for Krishna's program. A singer can sing for pleasure of Krishna. A cook can cook nice item, offer it to Krishna and distribute prasadam. A decorator can decorate the temple hall by using his talent. तो हम जो भी कर रहे हो, हम उस हर चीज को भगवान के लिए यूज कर सकते हैं. So by all these services, we can easily please the Lord and attain His mercy. Okay. So just ending की ये poem है. I'm sorry कि ये rhyming हम लोग जमाने. Oh my Lord, true beauty, but I am so very naughty to forget your eternal loving service. To venture into thrills, turning into thrills, it Maya's abode, nothing but a jail. In deep material beauty, withers away quickly, nothing more than water in mirage. O Lord, my true master, with such a sweet nature, our eternal relation is such an anand.
Let me purify my heart and glorify my Lord with my body, mind, word, and soul. In time of despair and times of weather fear, I will never leave your soothing shelter. Chanting your holy name, praising your divine fame, I'll bring all suffering souls to thy feet. To the world of Frith and Mary, free from any worry, I'll bring them into your holy company. So ये पूरा रिवाइज कर देता है जो सेशन है. And by this we'll end our session here. Thank you so much and sorry for taking some extra time. Some wrong calculation, हमने थोड़ा सा just late start किया था. So thank you so much. Thank you so much, sir. It is a great session, sir. मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी पार्टिसिपेंट जिनके पास अपने क्वेश्चन है वो सर के सामने रख सकते हैं. अपना आप माइक ऑन करके सर से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं अपना क्वेश्चन. सर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है मेरे पास. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज हेवन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सेम? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोऑर्डिनेटर से पूछना चाहूंगा कि कितना समय है हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए. सर आप दे सकते हैं जितने अपने पास क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग. ओके, ठीक है. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा है कि ये हेवन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या सेम है. सो द आंसर इज नो. हेवन इसी मटेरियल वर्ल्ड जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी का एक पार्ट है. और जैसे एक हम स्टेट का कवर किए, जैसे एक जेल है और कोई एक अच्छी जगह भी है. जेल में भी ऑफिस है या कोई अच्छा सा, अगर आप होटल का भी कंपैरिजन करें तो होटल में भी कुछ रूम्स अच्छे होते हैं जिसमें ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ वर्कर्स रहते हैं. सो हेवन जो है, जो भी हम कर्मा करते हैं, हम जो भी हमारी एक्टिविटीज रहती हैं उसके हिसाब से हमारे बैलेंसेस हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं. हमारे पास एक फिर क्रेडिट कार्ड रहता है. तो जब हम ये बॉडी एंड करके हम लोग जाते हैं और वहां पे कैलकुलेशन होता है कि हमारे कितने गुड डीड्स थे और बैड डीड्स थे. तो जितने भी हमारे गुड डीड रहते हैं और उसका कैलकुलेशन जितना रहता है उतने समय तक हम हेवन में रह सकते हैं. तो नो डाउट हेवन एक बहुत अच्छी जगह है और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन वहां पे भी मिजरीज है, वहां भी लोग परेशान रहते हैं और वहां भी डेथ, मतलब वहां भी ऐसा नहीं है कि लोग इटर्नली रह सकते हैं. वहां का ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा है, लेकिन वहां भी डेथ्स है. एंड एट द सेम टाइम हमारा जितना भी बैलेंस है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, आपके पास जितना बैलेंस है आप उतना स्पेंड कर सकते हैं और जैसे उसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई यू हैव टू जस्ट स्टॉप. तो वैसे ही है हेवन में, आपके पास जितना पैसा था आप वो एंजॉय कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू कम बैक. और साथ में हमारी बैड डीड्स जो थी वैसे ही नरक में हमें जाना पड़ता है उसके लिए. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम लोग जो बात कर रहे थे अभी, तो ये एकदम बियॉन्ड है इसके. इट्स बियॉन्ड हेवन एंड हेल. वो एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा ब्लिसफुल रह सकते हैं और वहां से कभी आना नहीं पड़ता हमें वापस. बाकी जितनी भी जगह है वो सब टेम्पररी. तो आई होप आई हैव आंसर्ड. यस. ओके. Rahul, is Krishna really the only God? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राहुल जी का. तो क्या कृष्ण ही भगवान है? तो हम जो अलग अलग रिलीजन्स होते हैं तो क्या अल्लाह गॉड नहीं है? और ये सब हम लोग सुनते हैं. तो एक्चुअल में अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नेम दिया गया है भगवान का. जैसे कृष्णा जो भगवान का एक नाम है, भगवान के हर एक नाम साथ में उनकी कुछ क्वालिटीज है. जैसे ये कृष्णा जैसा नाम हमने बताया, उसका मीन्स ऑल अट्रैक्टिव. अल्लाह का मीनिंग होता है ऑल माइटी, जो अल्लाह का मीनिंग. तो ऐसे ही अलग अलग रिलीजन्स में भगवान बताए गए हैं और वो भगवान है. जीसस आई एम सो सॉरी, जीसस बोलते थे वो आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ. तो वो एक उन्होंने ये नहीं डिस्क्राइब किया कि फादर कौन है. जो सनातन धर्म है वो बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो पीएचडी लेवल का नॉलेज है सनातन धर्म के पास. और सनातन धर्म इज नॉट अभी का, इट्स फ्रॉम इटर्निटी, शुरू से है ये. तो वो नॉलेज में फिर डिस्क्राइब करता है अलग से.
कि जो भगवान है, जैसे कृष्णा है, ही इज गॉड, और उनके अलग अलग फॉर्म्स भी हैं। लॉर्ड रामा इज ऑल्सो गॉड, नारायण है वो भी भगवान है, और कुछ डेमी गॉड्स भी होते हैं जो देवता हम लोग जानते हैं, जैसे सन गॉड होते हैं और इंद्र होते हैं, लॉर्ड शिवा होते हैं, दे स्पेशल डेमी गॉड्स कुछ, और लॉर्ड ब्रह्मा है। तो ये डेमी गॉड्स हैं, और इन सबके ऊपर जो है वो भगवान कृष्ण एंड लॉर्ड राम एंड विष्णु, ये है। So I hope you are satisfied, Rahul ji. Thank you, sir. ठीक है, Sir, I think we have क्वेश्चन no सर। more question. ओके ओके, ठीक है। सो ओके, थैंक यू राहुल जी आपके कमेंट के लिए, रिप्लाई के लिए। सो लास्ट थिंग, मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा था, उसके हिसाब से मैंने एक लास्ट चीज नहीं बताई थी, और इसी से कनेक्टिंग है ये, कि सोल आपने सुना होगा, आत्मा है, वो तीन उसके मेन फीचर्स क्या है, सोल किस आइटम से बना है। जैसे ये बॉडी, हमारी मटेरियल बॉडी, वो 5 चीजों से बनी हुई। क्या है वो 5 चीजें? अर्थ, वाटर, ईथर, फायर, जल स्पेस, ये पंच तत्व जो होते हैं उनसे बनी है। जल पावक गगन समीरा। हाँ, यस, राजेश जी बता रहे हैं। ओके, तो सिमिलरली जो सोल है वो भी किसी सब्सटेंस से बना। वो सब्सटेंस क्या है? वो चिन्मय सब्सटेंस, जो सच्चित आनंद, हम लोग सत, चित और आनंद। सत का मीनिंग होता है इटर्नल, जिसका कभी एंड नहीं होता। चित का मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद का मतलब होता है कि हमेशा खुश रहता है। तो हम अगर एक्चुअल में देखें तो हम लोग सब यही सीख कर रहे हैं। हम लोग कोई भी नहीं ऐसा चाहते कि हम लोग मरे। अगर कोई भी ऐसा चाहता है कि हाँ मरने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस अभी जो चल रहा है, ये क्राइसिस नहीं होता, लोग टेंशन में नहीं होते। सब लोग इतने टेंशन में है, डबल मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं धो के घर में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है ये वायरस के साथ इंटरेक्शन ना हो और हमारी डेथ ना हो जाए। तो सब जिंदा रहना चाहते हैं। चित, हम सब एजुकेशन ले रहे हैं, हम हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम कुछ भी चीज देखते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये नेचर है हमारा कि उसका नॉलेज हमें हो जाए। किसी अलग अलग फील्ड में हो सकता है, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आपका लॉ का फील्ड है, कुछ और लोग होते हैं उनको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन हर कोई नॉलेज लेना चाहता है। एंड लास्ट चीज आनंद, सभी हमेशा खुश रहना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई मैं चाहता हूँ, बहुत दिन से खुश था, अब मैं दुखी रहना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी हैप्पीनेस कभी भी एंड ना हो, और ये फियर ही है कि हमारी हैप्पीनेस एंड हो जाएगी, जिससे हम लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये इससे क्लियर हो जाता है ये कि हम लोग ये बॉडी नहीं है, हम लोग ये सोल है, और सोल की ये फीचर्स हैं। तो हमें केवल, जैसे नारियल का एग्जांपल दिया था, तो फाइबर वाले पार्ट से अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, हमें सोल के बारे में जानना चाहिए। एंड डेफिनेटली एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके बारे में हमने सुना, और हैप्पी प्लेनेट ऐसा है जहाँ हम लोग अगर जाएं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ एंड हो सकती हैं। तो विद दिस ओनली, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, क्विज के आंसर्स भी अच्छे से दिए। एंड वंस अगेन आई थैंक निर्भय जी, अखिल जी एंड ऑल द कोऑर्डिनेटर्स हियर, और अश्विन Thank जी, और जो भी राइस टीम से। थैंक यू सो मच, एंड आईपीएस कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वी कैन एंड हियर, आई गेस नो मोर क्वेश्चन। Yes, sir. We can end. सर आपको बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सभी स्टूडेंट्स अपना अटेंडेंस फिल कर सकते हैं। अटेंडेंस के लिए हम कुछ देर के लिए मीटिंग ऑन रखेंगे। आप अपना अटेंडेंस करके आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
Now we end here. Thank you.